हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त जुगाड़ जिसमें ना खर्चा होगा ना टेंशन, सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मिठाई खाने के बाद बचे हुए डब्बे। हाँ जी, वही डब्बे जो मम्मी नॉर्मली खाली होने के बाद में डस्टबिन में डाल देती है या कभी नमकीन भर के मासी के घर भेज देती है। तो चलिए मिठाई के खाली डिब्बे और कार्डबोर्ड से आज बनाते हैं कुछ ऐसा मस्त आइडिया जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाओ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मिठाई का खाली डब्बा, उसको स्क्वायर पे शेप में कट कर लिया है और इसी तरीके से उसके जो साइड्स की बाउंड्री बची उसमें छोटे छोटे 3 स्क्वायर हम कट कर लेंगे। अगर मिठाई का डब्बा कम, मेरे पास मिठाई का डब्बा तो एक ऊपर का बॉक्स था, नीचे का वो मम्मा ने फेंक दिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के उसका स्क्वायर पीस काटा और मैंने उसके 3 पीस कर लिए। अब इसके बाद ग्लिटर शीट लेंगे और वही स्क्वायर शेप मेजर करके उसके ऊपर से काटेंगे। वही जो हमने स्क्वायर पीस काटा ग्लिटर शीट पे रख के हम उसे भी मेजर के साथ काट लेंगे और छोटे छोटे जो 3 काटे उसे भी हम मेजर कर लेंगे। मैंने इसके लिए ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। आप चाहें, अगर आपके पास ग्लिटर शीट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और शीट भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लिटर शीट से थोड़ा सा फैंसी लुक आता है। और हाँ, एक और बात, ग्लिटर शीट काटते काटते ना कुछ मम्मी का काम का मत काट देना, काम का पेपर मत काट देना, नहीं तो फ्री में बोनस मिल जाएगा। ये जो हम क्राफ्ट कर रहे हैं ना, इस क्राफ्ट के साथ साथ डांट का फ्री बोनस मिल जाएगा। तो चलिए, इसके बाद ये शीट्स कट हो गई हैं। अब हमने एक एक करके ग्लू गन से इसे पेस्ट कर लिया है। ये जो तीनों मैंने स्क्वायर्स काटे थे उसमें और एक बिग स्क्वायर में। अब बारी आती है इसमें 4 चांद लगाने की। कटिंग हो गई, कवरिंग हो गई, अब रह गया 4 चांद। भाई मुझे तो असली मज़ा ना डेकोरेट करने में ही आता है। और आप जब क्राफ्ट करते हैं तो आपको किस में आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मैंने तो इसमें मिरर पेस्ट किए हैं। अगर आप चाहें तो मिरर की जगह जो भी कुछ घर में हो सब उठा के चिपका दो। मेरा मतलब है सजाने का आइटम। पर याद रहे, बची कुची मिठाई काजू कतली मत चिपका देना, वरना वॉल हैंगिंग की जगह वॉल पर कॉकरोच की पार्टी हो जाएगी। अब सारे पीसेस में सारे मिरर्स को एक लाइन में जोड़ो, बिल्कुल उस तरह जैसे स्कूल में असेंबली में खड़े होते थे। बस ये है कि स्कूल में तो पीटी टीचर होता था, पर यहाँ पर कोई पीटी टीचर चिल्लाने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा फेविकॉल या ग्लू लगाओ, मिरर्स लगाओ और टाण रेडी। ये देखिए, तीनों मेरे स्क्वायर्स और चौथा बिग स्क्वायर भी मिरर के साथ रेडी हो गया है। अब हम बीच में लगाएंगे गोल मिरर। भाई मैंने वॉल हैंगिंग की थीम मिरर भी तो रखी है ना, तो मिरर तो बनता ही है। गोल मिरर लगा के साइडों में यही मिरर्स को मैं फ्लावर बना दूंगी इस मिरर से। मैंने यहाँ पे मिरर का ही फ्लावर बनाया है। आप चाहें तो आप अपने आर्टिफिशियल फ्लावर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो मटेरियल, उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे आर्टिफिशियल फ्लावर बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। तो आप मम्मी का खर्चा ना करा के बेस्ट में से, आउट ऑफ वेस्ट में से निकालिएगा बेस्ट चीज़ें। ये देखिए कितना बेस्ट बना है। अब इसी तरीके से तीनों फ्लावर, उसमें तीनों स्क्वायर में भी फ्लावर बना देंगे। जो स्क्वायर पीस मैंने कट किए थे, मैंने उसमें मिरर का साइज़ छोटा रखा है क्योंकि वो छोटे स्क्वायर्स हैं। तीनों में एक एक करके मिरर लगा के और साइडों में उसके साथ में फ्लावर बनाएंगे इसी मिरर के साथ। चलिए, जब तक मैं मिरर से फ्लावर बना रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियोस आएँ क्राफ्ट से रिलेटेड, आप वो सब देख सकें। मेरे चैनल पे जाके विज़िट कीजिए। इसी तरीके से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आरतीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और फिर आपका क्राफ्ट मिस हो जाएगा। तो बातों ही बातों में मेरी ये 4 स्क्वायर के फ्लावर्स भी रेडी हो गए। अब एक लाइन से लंबी लाइन करके इसमें मिरर दोबारा पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे क्रिएटिव लुक देंगे। और हाँ, जैसे मैंने इसमें मिरर चिपकाया, आप असली फ्लावर चिपकाने की गलती मत कर देना, नहीं तो मॉर्निंग तक तो फ्लावर्स ताज़िया होंगे और रूम गार्डन बन जाएगा। वैसे एक आपको राज की बात बताऊं, जब मैंने ये स्क्वायर्स कट किए थे ना तो थोड़ा सा मुझसे स्क्वायर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। अगर आपका भी कुछ ऐसे ही क्राफ्ट ख़राब हो जाए या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा स्क्वायर कट जाए ना, तो आप टेंशन मत लेना। लोगों को पता ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, मतलब मॉडर्न आर्ट। अब इसी तरीके से मैंने सब में मिरर लगा के रेडी कर लिया। अब मैंने लिए वूल।
वूल लेने के बाद पहले इसमें थोड़ा सा मैं छोटा सा लूप काटूँगी वॉल हैंगिंग को हैंग करने के लिए, और इस पर फेविकॉल या टेप या ग्लू स्टिक कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो लगा के आप इसे पेस्ट कर लीजिएगा। अच्छे से पेस्ट कीजिएगा भाई। लूप लगाते टाइम ध्यान से टेपिंग कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो किसी के सर के ऊपर ही गिर जाइए। वैसे आपने कभी बिना सुई के किसी धागे में मोती डाला है? देखिए मैंने ट्राई किया। मैंने क्या किया, वूल लिया, वूल लेने के बाद थोड़ा सा इसमें फेविकॉल या ग्लू स्टिक लगा के इसको थोड़े से जो उसकी निप है वो पैनी कर ली। करने के बाद में मोती लिए मैंने, गोल्डन बीड्स लिए। गोल्डन बीड्स लेने के बाद मैंने एक एक करके इसमें मोती पिरोए। एक लड़ी मैंने 3 लड़ी ली, उसकी 3 उसकी वो ली लड़ी। लेने के बाद में सारे मोती मैंने एक एक करके उसमें डाले, और 5 इसी तरीके से 5 मोती का पेयर बना के मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया। पीछे से मैंने इसमें नॉट टाई किया ताकि मोती आगे पीछे ना खिसके। ये वॉल हैंगिंग के नीचे हैंग करने के लिए, अगर मेरे पास मोती अवेलेबल थे, अगर आपके पास कुछ और क्राफ्ट का जुगाड़ है या कुछ और सामान है तो वो भी आप लगा के वॉल हैंगिंग का हैंग बना सकते हैं। थोड़ी सी हैंगिंग लगने के बाद ब्यूटीफुल लगता है ये वॉल हैंगिंग। अब ये देखिए इसी तरीके से तीनों लड़ियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इस लड़ियों को पीछे जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसको पीछे टर्न करके एक एक करके इन लड़ियों को हम पेस्ट करेंगे, और लड़ियों के नीचे जो स्क्वायर छोटे छोटे काटे थे वो लगा के उसको भी पेस्ट कर देंगे लाइन से। अब अलग अलग तीनों पेस्ट करने के बाद आपकी बोरिंग वॉल बन जाएगी इंस्टा रेडी स्टाइलिश बैकग्राउंड। लड़ी पेस्ट करने के बाद में स्क्वायर पे भी मैंने टेप लगाई है। डबल साइडेड टेप थी ये मेरे पास तो मैंने वही लगा दी। अगर आपके पास कोई दूसरी टेप हो या कुछ ऐसा मटेरियल जिससे आप पेस्ट कर सके वो आप पेस्ट एक एक करके इसमें पेस्ट कर लेना। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जुगाड़ू आइडिया आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वायरल हो सके और वो भी वेस्ट का यूज़ बेस्ट कर सके। वैसे आपको वॉल हैंगिंग के साथ ये बताइए कि मिठाई आपकी कौन सी फेवरेट है, या मिठाई खाना पसंद भी है या नहीं। अगर नहीं पसंद होगा तो ये डब्बा तो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो फिर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा ये मस्त DIY आप तो नहीं बना सकते। तो इसी के साथ तीसरी लड़ी भी लग के चिपक के तैयार हो गई है। जो मैंने ये हैंगिंग स्ट्रिप्स बनाई हैं आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और मैंने इसमें वूल चिपकाई है। अगर आपके पास वूल अवेलेबल नहीं है तो जो आपके पास लड़ी हो, लेस हो, कुछ भी हो, आप उसको हैंग जो करने में इजी रहे वो आप हैंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ रेडी। तो दोस्तों ये थी हमारी मस्त सी DIY वॉल हैंगिंग। ना सिर्फ वॉल हैंगिंग नहीं, जुगाड़ू वॉल हैंगिंग। मिठाई खाई, डब्बा यूज़ किया और घर सजाया। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय।